हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है के आर इंस्टीट्यूट की सीरीज में, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं वेल्डर थ्योरी का क्रैश कोर्स। तो आज का चैप्टर नंबर 27 इलेक्ट्रॉन एंड लेजर बीम वेल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक है, यह एक उच्च ऊर्जा वाली फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें वैक्यूम निर्वात के अंदर उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन की बीम का उपयोग किया जाता है और उसे वेल्ड किया जाता है। ठीक है भाई। कार्य प्रणाली, इसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ऊर्जा, जिसे हम के ई के नाम से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक नंबर में आ जाती है। वैसे शॉर्ट फॉर्म ई डब्ल्यू डी, इसकी भी एक नंबर में शॉर्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, टकराने पर उष्मा में बदल जाती है जिससे वर्क पीस पिघल कर जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति प्रकाश की गति से 1/3 से 3/4 तक हो सकती है। ठीक है भाई। बात करते हैं मुख्य विशेषताओं के बारे में। वैक्यूम की आवश्यकता, यह प्रक्रिया वैक्यूम में की जाती है जिसके अंदर हवा नहीं होती, उसे हम वैक्यूम बोलते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन बीम नष्ट ना हो और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से दूषण ना हो। ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसकी सटीकता के बारे में। चुंबकीय लेंसों की मदद से बीम को बहुत सूक्ष्म व्यास पर फोकस किया जाता है, बिल्कुल ही माइनर सी जगह पर, जिससे गहरे और संकीर्ण वेल्ड बनते हैं। सात समान, इसमें इलेक्ट्रॉन गन, फिलामेंट, कैथोड, एनोड, फोकस काइल और वैक्यूम चैम्बर शामिल होते हैं। ठीक है भाई। उपयोग व लाभ, इसका उपयोग स्पेसशिप, न्यूक्लियर रिएक्टर और ऑटोमोबाइल इंजन के पुर्जों को जोड़ने में होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का। यह समान और असमान दोनों प्रकार की धातुओं को जोड़ सकता है। ठीक है, इसमें एक्स रेडिएशन उत्पन्न होने के कारण हाथ से नहीं किया जा सकता। किसको? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को। अब बात करते हैं लेजर बीम वेल्डिंग के बारे में। देखो, ई ई बी डब्ल्यू, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया एल बी डब्ल्यू, लेजर बीम वेल्डिंग। ये दो आती हैं भाई, कंफ्यूजन मत होना, दोनों ही एक एक नंबर में डेफिनेशन जरूर आती है। ठीक है, ये एक बिना संपर्क यानी कि नॉन कॉन्टेक्ट वाली प्रक्रिया है जिसमें धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए लेजर बीम से केंद्रित हीट स्रोत का उपयोग किया जाता है। लेजर जो हम बचपन में चलाते थे, वो दूर तक लाइट जाती थी, उसी वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली के बारे में। लेजर की तीव्र रोशनी सामग्री को मिली सेकंड में गर्म कर देती है, मतलब सेकंड भी नहीं लेती, मिली सेकंड में गर्म कर देती, इतनी हीट होती है लेजर में। इसमें हवा के माध्यम से भी काम किया जाता है और वैक्यूम की अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती। कोई जरूरी नहीं इसके वैक्यूम के ही अंदर करना पड़ता, नहीं, इसे बाहर भी कर सकते, वैक्यूम के अंदर भी कर सकते। ठीक है, लेजर बीम वेल्डिंग के बेनिफिट। ठीक है, अब बात करते हैं लेजर के प्रकार के बारे में। सॉलिड स्टेट लेजर जैसे NDYAG और रूबी लेजर, ये पल्स्ड या कंटिन्यूस मोड में काम करते हैं। कौन सी? सॉलिड स्टेट लेजर। ठीक है, गैस लेजर, इसमें CO2 जैसी गैसों के मिश्रण का प्रयोग होता है जिसका पावर आउटपुट 25 kW तक हो सकता है। किसका? गैस लेजर का। ठीक है, बात करते हैं फाइबर लेजर के बारे में, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर ही माध्यम होता है। कौन सा? फाइबर लेजर में ऑप्टिकल फाइबर ही माध्यम होता है। किस चीज के लिए? और इसकी पावर 50 किलोवाट तक जा सकती है। वेल्ड के प्रकार, लेजर से 3 प्रकार के वेल्ड होते हैं। कौन कौन से? कंडक्शन कम ऊर्जा वाले, कंडक्शन पेनिट्रेशन मध्यम ऊर्जा वाले, और की होल गहरे और तंग वेल्ड वाले। ठीक है, अब इसके लाभ देखते हैं। इसे आसानी से ऑटोमेट स्वचालित किया जा सकता है, इसमें एक्सरे उत्पन्न नहीं होती और वेल्ड की गुणवत्ता भी बहुत उच्च होती है। अब बात करते हैं तुलनात्मक। ठीक है, तुलना करेंगे हम एक दूसरे की, इलेक्ट्रॉन बीम की, लेजर की, टिक की और हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस की हम तुलना करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम निष्कर्ष। कार्य कुशलता का मान जितना अधिक होता है, ऊर्जा का नुकसान उतना ही कम होता है। और ताप प्रभावित जोन यानी कि हेल्स, ये भी आ गया भाई, एक नंबर में जरूर पूछा जाता है, यानी कि हीट अफेक्टेड जोन, ठीक है, उतना ही छोटा बनता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इस मामले में सबसे अधिक कुशल है। रेजिस्टेंस, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम 20 से 30, लेजर 15 से 25 और टंगस्टन 0.8 से 2, और हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस कितनी है? 65 से 100, मतलब इतनी mm स्क्वायर कार्य कुशलता होनी चाहिए। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।